Hello, good morning everyone. I am Vijendra Kumar. Welcome to my YouTube channel Vijendra the English Teacher. How are you? I hope you will be very well. तो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? मुझे आशा और उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से मतलब पढ़ाई कर रहे होंगे और वीडियोज मेरी देख रहे होंगे, ताकि आपको एक ग्रामर की जो सीरीज़ चल रही है आपको अच्छे समझ आ रही होगी। तो जैसा हम पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं शुड और वुड के लिए, और वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जा कर के ज़रूर देखिए। तो अब आइए हम आज का जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे मस्ट और आउट के लिए कि मस्ट आउट क्या होता है। तो आइए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। और टॉपिक को शुरू करने से पहले बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आपको मिलती रहें। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आइए तो हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, मस्ट और आउट ये सब मॉडल वर्ब हैं। हम लोग जो पढ़ रहे हैं इस समय मॉडल या फिर ऑक्सिलरी वर्ब के लिए पढ़ रहे हैं, तो उसी में आते हैं मस्ट और आउट। तो दोनों का मतलब होता है चाहिए। शुड का भी अर्थ होता है चाहिए, और शुड लेकिन अन्य अर्थों में यूज होता है, लेकिन मस्ट और आउट केवल चाहिए के यूज में ही होना है। लेकिन अब इनका हम कहाँ कहाँ यूज करेंगे ये हम इस नियम में देखने वाले हैं। तो देखिए, इसका रूल नंबर 1 कहता है कि मस्ट आउट से हमें बाध्यता या अनिवार्यता नेसेसिटी का भाव व्यक्त किया जाता है। इससे हमको ये पता लगता है कि जहाँ मस्ट या आउट का यूज किया गया है तो वहाँ पर कोई भी काम है वो अनिवार्य रूप से होना ही होना है। अगर हमें इंग्लिश में कोई सेंटेंस ऐसा दिखाई दे रहा है जहाँ पर मस्ट या आउट लगा हुआ है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर किसी काम को की बाध्यता के बारे में बात हो रही है। पहली चीज़ यही है। इसके अलावा और भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल में पहली चीज़ यही है कि हमको उससे बाध्यता या अनिवार्यता का पता लग रहा है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा कि जैसे यू मस्ट कम टू ऑफिस एट 10 AM, तुम्हें 10 बजे ऑफिस आना चाहिए, कार्यालय आना चाहिए। तो मतलब ये है कि एक बाध्यता लगा दी कि 10 बजे का मतलब 10 बजे 10:01 नहीं, 10 के बाद 1 मिनट भी स्वीकार नहीं किया जाएगा, 1 मिनट भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो कहने का मतलब कि अनिवार्य रूप से आपको 10 बजे ऑफिस आना चाहिए। अब यहाँ पर बातें दोनों ही हैं, आउट और मस्ट दोनों एक ही अर्थ में प्रयोग किए जा रहे हैं। तो चाहे मस्ट यूज कर लो चाहे आउट यूज कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, दोनों में से कोई भी यूज कर लो। तो यू आउट टू कम ऑफिस एट 10 AM, बात दोनों की एक ही अर्थ है कि तुम्हें 10 बजे ऑफिस आना चाहिए। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि आउट के साथ में टू लगा है, जबकि मस्ट के साथ में टू नहीं लगाया गया है। तो आउट के साथ में इन्फिनिटिव टू का यूज किया जाता है, लेकिन मस्ट के साथ इन्फिनिटिव टू का यूज नहीं करते हैं। मस्ट के साथ में इन्फिनिटिव टू का यूज नहीं किया जाता है। देखिए, तो ये तो रहा हमारा रूल नंबर 1। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आइए आगे देखते हैं। देखिए, रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग क्या है, मस्ट नॉट या मस्ट नॉट और आउट नॉट की बात हम कर रहे हैं। तो जब मस्ट नॉट या आउट नॉट की बात हो रही है तो इनसे हमें क्या होता है, नकारात्मक बाध्यता, निगेटिव बाध्यता का, निगेटिव कंपल्सन या फिर मनाही का भाव पता चलता है। इसका भाव इसमें व्यक्त किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही कहा गया, मतलब यहाँ पर क्या है कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए, मतलब बिल्कुल नहीं तो नहीं, नहीं करना तो नहीं करना, नहीं करना चाहिए। तो जैसे यू मस्ट नॉट जंप आउट फ्रॉम ए मूविंग ट्रेन, आपको चलती हुई ट्रेन से नहीं कूदना चाहिए। यानी चलती हुई ट्रेन, अगर ट्रेन चल रही है तो नहीं कूदना चाहिए। क्यों? कि उसके पीछे कई रीज़न हो सकते हैं। वही कोई भी दुर्घटना हो सकती है, उससे पैर फिसल सकता है, ट्रेन के नीचे आ जा सकता है, प्लेटफार्म पे भी गिरे तो भी चोट लग सकती है। तो इसके कई रीज़न हो सकते हैं, इसलिए मना कर दिया कि बिल्कुल सख्त मनाही है कि आपको चलती ट्रेन से नहीं उतरना है, नहीं उतरना चाहिए। यही बात दूसरे वाक्य में आई है, इसमें दूसरे सेंटेंस में है आउट नॉट, यू आउट नॉट टू जंप आउट फ्रॉम ए मूविंग ट्रेन, तुम्हें चलती ट्रेन से नहीं कूदना चाहिए। क्लियर? अब रूल नंबर 3, मस्ट और आउट से अनुमान
या संभावना का भाव भी व्यक्त किया जाता है। मस्ट या आउट से अनुमान या संभावना का भाव भी इससे व्यक्त होता है। जैसे द बुक मस्ट बी वेरी पॉपुलर, मतलब कहने का हुआ दिस बुक मस्ट बी वेरी पॉपुलर, इसका मतलब ये हुआ कि ये पुस्तक बहुत ही पॉपुलर होनी चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पर आ निकल करके एक हमने अनुमान लगाया है, गारंटी नहीं है कि ये इसको होना ही चाहिए, एक अनुमान है कि इस पुस्तक को या इस बुक को बहुत ही पॉपुलर होना चाहिए। नेक्स्ट आता है दिस बुक आउट टू बी वेरी पॉपुलर, इस बुक को बहुत ही पॉपुलर होना चाहिए। दोनों की बात एक ही है, दो आउट और मस्ट एक ही अर्थ में है दोनों। तो यहाँ पर अनुमान या फिर संभावना की बात जहाँ पर की जाए तो वहाँ पर हम मस्ट का यूज कर देते हैं। उसके साथ में बी होने की बात आई, जहाँ पर बी वेरी पॉपुलर यानी बहुत ही पॉपुलर होना चाहिए, प्रसिद्ध होना चाहिए। नेक्स्ट रूल कहता है रूल नंबर 4, मस्ट आउट से कर्तव्य जिम्मेदारी का भाव प्रकट होता है। हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं, क्या क्या हमारी जिम्मेदारियां हैं, उसका हमें भाव प्रकट होता है। कैसे? मस्ट और आउट से। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए वी मस्ट लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। तो ये एक हमारी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी, हमारा कर्तव्य है कि हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। देश से कभी भी गद्दारी नहीं करनी चाहिए, हमेशा देश से प्रेम करना चाहिए। ऑलवेज लव आवर कंट्री यानी हमें हमेशा अपने देश से प्रेम करना है। तो इसे वी आउट टू लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। तो ये तो मस्ट और आउट के रूल 4 रूल्स आपको अभी एक्सप्लेन किए मैंने, और आई होप आपको बहुत अच्छे समझ आ गए होंगे। अब देखिए हम आगे चलते हैं। मस्ट आउट से राय सलाह का भाव भी व्यक्त होता है। इससे हमें पता लगता है किसी ने कोई एडवाइस हमको दी या हमने किसी को एडवाइस दी, तो उस चीज़ का यहाँ पे पता लगता है। जैसे कहा कि यू मस्ट ड्राइव कॉशियसली, तुम्हें सावधानी से चलाना चाहिए, ड्राइविंग सावधानी से करनी चाहिए। या फिर यू आउट टू ड्राइव कॉशियसली, आपको सावधानी से ड्राइविंग करनी चाहिए, गाड़ी सावधानी चलानी चाहिए। तो इससे राय या सलाह का पता लगता है। हम ये भी कह सकते हैं कि आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए, तो भी कह सकते हैं ये भी सलाह है, या तुम्हें मन लगा कर पढ़ाई करनी चाहिए। वहाँ पर भी मस्ट का यूज या आउट का यूज कर सकते हैं। ठीक, अब है रूल नंबर 6। तो रूल नंबर 6 के अकॉर्डिंग क्या है? मस्ट हैव में निश्चितता का भाव निहित होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि भूतकाल में कोई कार्य अवश्य ही पूरा हो गया होगा, यानी पास्ट टेंस में कोई काम जरूर ही पूरा हो गया होगा। तो ये बात हमें मस्ट हैव से पता लगती है। जैसे है ही लेवर्ड वेरी हार्ड, उसने बहुत कठिन परिश्रम किया। ही मस्ट हैव सिक्योर्ड फर्स्ट डिवीज़न, उसने प्रथम श्रेणी प्राप्त कर ली होगी, या उसे प्रथम श्रेणी पास हो जाना चाहिए था, उसे प्रथम श्रेणी पास हो जाना चाहिए था। तो मतलब कहने का यही हुआ कि उसे प्रथम श्रेणी प्राप्त कर लेना चाहिए था। ये हमें तो अनुमान लगाया है कि भूतकाल में ये काम पूरा हो गया होगा। जैसे मान लीजिए आज किसी का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, अब से 1 घंटे पहले की बात बता रहे हैं, और उसमें अब हम किसी के बारे में अनुमान लगा रहे हैं कि उसने बहुत मेहनत की थी, तो उसने फर्स्ट डिवीज़न ले आया होगा, मतलब बात भूतकाल में चली गई, पास्ट टेंस में चली गई। ऐसे ही नेक्स्ट है ही स्टार्टेड वेरी अर्ली, उसने बहुत जल्दी शुरू कर दिया, मतलब बहुत जल्दी घर से निकल गया। तो ही मस्ट हैव कॉट द ट्रेन, उसने ट्रेन पकड़ ली होगी, या उसे ट्रेन पकड़ लेना चाहिए। तो इससे ये चीज़ भी क्लियर हो गई मस्ट हैव से। आगे रूल नंबर 7। तो रूल नंबर 7 के अकॉर्डिंग क्या है? मस्ट हैव बीन से भी निश्चितता का भाव व्यक्त होता है, निश्चितता का भाव पता चलता है। जैसे है ही टॉक्स वेरी प्राउडली, वो बड़े गर्व से बात करता है। ही मस्ट बी एन एरोगेंट पर्सन, उसे एक एरोगेंट पर्सन होना चाहिए, एक एरोगेंट व्यक्ति होना चाहिए। तो यहाँ से मस्ट बी से ये चीज़ क्लियर हो गई। ही स्पोक वेरी फ्लुएंटली, वह बहुत ही अच्छा बोला है, फ्लुएंटली बोला। तो ही मस्ट हैव बीन ए ओरेटर, तो उसे एक अच्छा वक्ता होना चाहिए। ओरेटर मतलब अच्छा बोलने वाला
वैसे तो वर्णन करता होता है, तो उसे एक अच्छा बोलने वाला होना चाहिए। ये निश्चितता का हो कि निश्चित ही होना चाहिए। ऐसे ही रूल नंबर 8 है, आउट टू हैव से ये बोध होता है, ये पता चलता है कि कोई कार्य भूतकाल में पूरा होना था लेकिन वो नहीं हो सका। आउट टू हैव से हमें ये पता लगता है कि कोई काम पास्ट टेंस में पूरा हो जाना चाहिए था लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। अब देखिए इसमें क्या है, इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। ही आउट टू हैव अपीयर्ड एट द एग्जामिनेशन, तो मतलब ये क्या हुआ कि उसे परीक्षा में बैठ जाना चाहिए था लेकिन नहीं हो सका। उसे परीक्षा में शामिल हो जाना चाहिए था लेकिन परीक्षा में शामिल किसी कारणवश नहीं हो पाया। नेक्स्ट है, ही आउट टू हैव टोल्ड होल ट्रुथ, उसे पूरा सच बता देना चाहिए था लेकिन नहीं बताया। उसे पूरा सच बता देना चाहिए था लेकिन नहीं बता सका। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने मस्ट और आउट के 8 रूल्स को पढ़ा है और आशा करता हूँ कि आपको सारे रूल्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आशा करता हूँ आपको सारे रूल्स बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। और अब हम चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर के। चलने से पहले बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैला दें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।